Hi guys, this is Amal Malik and you're watching Bollywood Adda. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। शायरी सुनाती इन दो नशीली आँखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में, आओ ना। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। सर पे है, कब से है। ये जो गाना है एक्चुअली बहुत फनी बात है कि 1991 आई थिंक में रिलीज हुई थी ये फिल्म सड़क, और मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था उस टाइम। ये तो आए भी नहीं थे और मैं आके सिर्फ 1 साल का था। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि एक इतना ओल्ड और क्लासिक सॉन्ग हम लोग ने रिक्रिएट किया है फॉर दिस फिल्म। सो इट वाज भूषण जी's आइडिया। इट इज़ अ सॉन्ग दैट गुलशन जी एंड नदीम श्रवण हैड डन फॉर सड़क। तो वो एक अपने में ही एक सुपर हिट सॉन्ग था, बट उसको रिवैम्प करके आज का गाना बनाना फॉर अ फिल्म लाइक हेट स्टोरी, उसमें थोड़ा यू नो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड मेक इट आज का गाना। तो मैंने ये डिफ़िकल्ट टास्क अटेम्प्ट किया और मैंने बोला आई गिव इट अ शॉट एंड ही रियली लाइक जो मैंने किया। जो ये पार्ट था गाने में कि जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, ये सब ओरिजिनल में नहीं था। सो दिस वाज समथिंग आई मेड लिसनिंग टू द फिल्म और जो सिचुएशन था। सो इट्स बिन गुड, आई एम हैप्पी कि जो मैंने बनाया है वो एक्सेप्ट हुआ है एंड पीपल हैव लाइक द ऑडियो। वीडियो तो पीपल लाइक बट द ऑडियो इज आल्सो बिन लाइक्ड। अरमान, जैसे कि आपने कहा कि आप कभी आया भी नहीं थे जी। जब ये गाना आ चुका था, तो आपने क्या कुछ प्रिपरेशन की थी इस गाने के लिए? जो ओरिजिनल सिंगर थे उनसे कुछ बात हुई थी इस गाने को लेकर? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए जो ये गाना इसी वर्जन में मैंने सुना था, जो अमल ने मुझे सुनाया था रिक्रिएटेड वर्जन, वही मेरे लिए ओरिजिनल वर्जन था। क्योंकि मैं जब स्टूडियो में आया था ही प्लेड द सॉन्ग टू मी एंड फॉर मी इट वाज एज नॉर्मल एज एनी अदर सॉन्ग एंड मैंने इस गाने को सुना एंड आई वेंट इनसाइड द स्टूडियो एंड डब्ड इट। अभी 2-3 दिन पहले ही बिफोर द रिलीज ऑफ द सॉन्ग इज जब मैंने सुना ओरिजिनल कैसा था, तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि यू नो सर्टन पार्ट्स आर ऑब्वियसली द सेम, लेकिन जो रिक्रिएटेड वर्जन है वो हम लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है एंड मुझे भी अलग तरीके से गाना पड़ा फॉर द मूवी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को इस ये जो नया वर्जन है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री से किस तरह के कॉम्प्लीमेंट आ रहे खास करके गाने को लेकर? सिंगर पहले बोल दो, सिंगर के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली सभी को बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल द सिंगर्स, आई थिंक हर्षदीप एंड अ फ्यू अदर सिंगर्स मैसेज अमल एंड मी कि उन्हें यू नो ये वर्जन जो है बहुत अच्छा लगा एंड कहा कि माई वॉइस इज मच्योर्ड इवन मोर, और जो पहले वाले गाने थे मैं हूँ हीरो और जय हो में जो गाए थे मैंने, उससे काफ़ी अलग ये गाना है और जिस अदा से गाया मैंने वो भी अलग है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट जो मिला है। इवन ऑन मेरे लिए एक्चुअली इंडस्ट्री से भी ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम द यूट्यूब ऑडियंस और जो फॉलोअर्स है ट्विटर फेसबुक सब। सो उन लोग को अगर गाना पसंद आ गया ना तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री हो जो हो एवरीवन एक्सेप्ट्स द सॉन्ग बिकॉज द ऑडियंस इज द विनर, इट इज़ नॉट आवर इंडस्ट्री। हम लोग गाना हमारे लिए बनाते ही नहीं है, द सॉन्ग इज़ मेड फॉर द पीपल। सो जब पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इंडस्ट्री को भी पसंद आने लग जाता है धीरे धीरे।
एंड देयर हैव बीन मैनी सिंगर्स जिन्होंने सुना है, काफ़ी दूसरे कंपोजर्स भी है जिन्होंने फ़ोन किया, बोला बहुत ही अलग रिक्रिएशन है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट वाइज भी सैक्सोफोन है, गिटार्स है, थोड़ा बुद्धा बारिश फील है, यू नो द होल लाउंज प्रोग्रामिंग और सब, तो वो सब चीज़ों के साथ सॉन्ग को एक न्यू साउंड मिला है फॉर पीपल ऑफ टुडे टू लाइक इट, तो वो एक्सेप्ट हुआ ना, हैप्पी। काफ़ी कम समय हुआ है आपको इंडस्ट्री में आकर, लेकिन सभी को आपकी जो काम है, आपकी काम करने का तरीका है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो जब शुरुआत में जब भी आप इंडस्ट्री में आए थे तो कोई प्रेशर था, क्योंकि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो इस बात का कोई प्रेशर था आप दोनों पर? हमेशा था। अगर म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक एज अ सिंगर अरमान के लिए आई वुड से कि क्योंकि हमारे फैमिली में कोई एक एक्चुअली सब हमारे फैमिली सब म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर्स है, कोई एक सिंगर नहीं, तो ही इज द ओनली आई एम द फर्स्ट सिंगर फ्रॉम द फैमिली। मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जब मुझे मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली जय हो में विद सलमान सर, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया था कि आप अनु मलिक जी जैसा या अपने डैड डब्बू मलिक जी जैसा म्यूज़िक नहीं बना पाओगे या ये नहीं कर पाओगे। पर आई थिंक पॉइंट ये है कि अपनी खुद की जगह मुझे ढूंढनी थी और बनानी थी, सो आई डिडंट वांट टू मेक म्यूज़िक लाइक दैट। उन लोग ने अपना सुपर हिट और ग्रेट म्यूज़िक किया जो ना उनके जनरेशन के लोग कर पाएंगे कभी। उस टाइम पे भी व्हाट अनु अंकल हैज़ डन और माय डैड हैज़ डन, उनके साथ भी जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो भी उनके जैसा नहीं बना पाएंगे वापस। जो हो गया वो हो गया। सो मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपनी एक पहचान बना और अपना म्यूज़िक लाऊं, जो मैंने आई थिंक मेरे इस साल के सब गानों में एक आपको पता चला है कि ये मेरा गाना है, लाइक किसी सूरज डूबा है, एक चार शनिवार, एक मैं हूँ हीरो तेरा, जिंदगी यारों में, आप जितने भी गाने ले लो, आई हैव जस्ट ट्राइड टू बी डिफरेंट इन एवरी सॉन्ग, क्योंकि मेरे को ना आई डोंट वांट टू बी स्लॉटेड। जितना वर्सेटैलिटी मुझ में मैं समझता हूँ मुझ में है, मैं उसको पूरा बाहर देना चाहता हूँ। सो प्रेशर बहुत था कि उनके 3000 गाने हैं, डैड के 40-50 फिल्में हैं, 200 गाने हैं, विल आई बी एबल टू मैच इट। बट मैंने शायद थोड़ी सी अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने म्यूज़िक से, और मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा, आप दोनों ने सलमान के साथ काम कर चुके हैं, तो जी। कैसा था सलमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, आप दोनों से जानना चाहूँगा। उनके साथ कभी काम होता ही नहीं है, सिर्फ मस्ती होती है, काम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारी जो करियर की जो शुरुआत थी वो उनके साथ ही हुई थी, और मेरे एल्बम का लॉन्च भी उन्होंने किया, जिसमें अमल ने लिरिक्स और कंपोजिशन की है, एंड उससे हमें जय हो का अपॉर्चुनिटी मिला। तो यू नो जो भी हम हैं आज इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सलमान भाई, एंड यू नो अभी तक जो भी हमारा काम हो रहा है, यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो या नेक्स्ट गाने हो, वो हम उनको ऑलवेज सुनाते हैं एंड उनकी राय लेते हैं हर चीज़ पे। तो वैसा एक रिलेशनशिप बन गया उनके साथ, एंड यू नो इट्स ग्रेट कि सलमान खान के साथ ऐसा रिलेशनशिप बने। आई थिंक बहुत लकी लोग होते वो, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एंड अमल वेरी लकी दैट वी आर क्लोज टू भाई। अमल, आपसे जो आपका जो जय हो का गाना था वो जानना चाहेंगे, मतलब जी। थोड़ा कुछ ऑडियंस के लिए हो जाए, लव यू टिल द एंड, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया था। भले थोड़ा लेट रिलीज हुआ था, लेकिन लोगों के जहन में अभी भी है, तो कुछ दो लाइनें अगर हो जाए। तुमको तो आना ही था जिंदगी में, देर हुई आने में क्यों, जीना मुझे है बस तेरे लिए, जो भी करूं it's only for you, because I love you, I love you, because I love you, I love you till the end। अभी तक सभी ने आपको सभी गाने गाते हुए देखा है, लेकिन ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? एज अ म्यूजिशियन आई थिंक मैं पंजाबी, भांगड़ा, हिप हॉप, अभी मैं उसमें कुछ करूँगा, आई विल मेक अ सॉन्ग इन दैट जॉनर, क्योंकि अब तक मेरे कोई गानों में ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से क्लासिकल भी ऑल्सो वी शुड, इंडियन क्लासिकल विद अ लिटिल, आई थिंक लिमिटेशंस बहुत होती है व्हेन यू आर डूइंग फॉर बॉलीवुड, क्योंकि आप देखो मेरे जो सिंगल्स हैं, जैसे चल वहाँ जाते और जिंदगी आ रहा हूँ मैं, वो किसी फिल्म के गाने नहीं है, पर उनके जो व्यूज़ है और जो रिस्पॉन्स उन गानों को मिला है इज़ एज बिग एज फिल्म। यानी आप जिंदगी आ रहा हूँ में देखो, इट हैज़ 23 मिलियन व्यूज़ एंड सूरज डूबा हैज़ 25 मिलियन। सो अ नॉन फिल्म सॉन्ग ऑल्सो हैज़ रीच्ड, क्योंकि उसमें हम लोग ने वो सब चीज़ें की है जो फिल्म के यू नो सिचुएशन और एक्टर और हीरो को माइंड में रख के नहीं किया, सिर्फ एक अच्छा गाना किया।
कहीं कहीं हम लोग फिल्म्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं ये स्टार पे ऐसे टाइप का ही म्यूजिक चाहिए या इस एक्टर को ये जॉनर सूट नहीं होता, तो शायद सिंगल्स में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पंजाबी प्लस हिप हॉप एंड मॉडर्न ऐसे स्पेस में करूँ। एंड इंडियन क्लासिकल एक चीज़ है जो कभी विच विल नेवर डाई। जैसे आप गाना ले लो फिर ले आया दिल, जैसे बर्फी में था प्रीतम सर ने जो किया, उसकी कॉम्पोजिशन पूरी इंडियन रूट्स की है, बट जो ट्रीटमेंट है इज़ वेरी टुडे, बेस लाइन वेस्टर्न गिटार्स तबला। तो आई थिंक एक इंडियन क्लासिकल मेलोडी अगर न्यू स्टाइल में प्रेजेंट की जाए तो इट विल ऑलवेज वर्क, इवन इफ़ यू टेक तुम्हें अपना बनाने, एक लेजेंडरी सॉन्ग है, उसकी अरेंजमेंट आप सुन लो, इट्स ऑन कॉन्गोज ढोलक्स वो सब पे था, और इस गाने में वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। सो एक इट्स लाइक प्रेजेंटिंग ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल बट अपने स्टाइल से। तो मैं करूँगा पंजाबी हिप हॉप ये सब, मैं काफ़ी जॉनर्स है जो मैं लाना चाहता हूँ इन द बॉलीवुड। सो फिल्म्स मौका देना दे, मैं सिंगल्स में कहीं ना कहीं ये कर लूँगा। अच्छा अरमान, आपकी आवाज़ काफ़ी यंग है, तो ऐसा कोई एक्टर है जिसे आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे जो अभी जिनके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया लेकिन आप फ्यूचर में उनको आवाज़ देना चाहेंगे? है एक्चुअली, मैं चाहता हूँ कि मैं वरुण और सिद्धार्थ के लिए गाऊँ, क्योंकि यू नो दे आर ऑल्सो यंग, वो भी फ्रेश है, एंड उनके साथ आई थिंक माई वॉइस विल रियली सूट देम ऑन स्क्रीन। सो अगर कोई ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो उनके साथ, तो आई लव टू सिंग फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, रिसेंटली एक इंटरव्यू में सलीम सुलेमान जी ने कहा था कि वो आप दोनों में सलीम और सुलेमान दोनों को देखते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं? एक्चुअली भाई जैसे अगर देखा जाए तो आई डोंट माइंड अस बीइंग कॉल्ड सलीम क्योंकि सुलेमान। वो एक लोगों को उससे कंफ्यूजन भी था, दो भी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग ने सलीम सुलेमान सर से बहुत कुछ सीखा। मैंने उनको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल असिस्ट किया, अरमान ने उनके लिए उंगली में गाने गाए हैं। हाँ, तो वो जो एक ब्रदरशिप का बॉन्ड है जो वो देखते हैं कि वो दोनों भाई जैसे है, हमने भी उन्हें देखा है, लड़ते झगड़ते म्यूज़िक साथ में करते हैं, तो वो दे सी द यंग दैट होल ब्रदरहुड इन मी एंड अरमान। पर जो म्यूज़िकल जो हम लोग की टीम है वो साथ में नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट अमल एंड अरमान, वी आर नॉट अमल अरमान, ही इज अमल मलिक एंड ही इज अरमान मलिक। सो वो एक चीज़ है जो हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक टीम नहीं बनना चाहते, क्योंकि अरमान इज मेरे हिसाब से अरमान इज अ रियली रियली टैलेंटेड सिंगर, और जो उसकी पहचान है वो खुद बनाएगा। साथ में होने से एक ये भी हो जाता है कि एक लिमिटेशन हो जाती है सिंगर पे, कंपटीशन भी बहुत है आजकल एज यू नो। सो आई वुड नॉट वांट टू रेस्ट्रिक्ट अरमान, वो मेरे साथ मेरे रिकॉर्डिंग्स पे आता है, मुझे असिस्ट भी करता है, बट ही इज़ अ सिंगर, और वो काफ़ी कंपोजर्स के लिए गा रहा है, जो मेरा ड्रीम है कि मेरे अलावा जितने कंपोजर है सबके लिए एक सुपर हिट गाना ज़रूर है। अरमान, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? एक्चुअली देयर आर क्वाइट अ फ्यू, और एक है एक नॉन फिल्म सिंगल आ रहा है मेरा, विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज आई नो दैट जब आएगा वो तो बहुत ही स्पेशल रहेगा। बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, एक सरप्राइज है, हम आपको बताएंगे, वो अभी मैं बोल भी नहीं सकता, बट इट विल कम सून इन द मंथ ऑफ नवंबर ओनली। लेकिन इट्स रियली बिग फ्रॉम बोथ ऑफ आवर साइड। नॉन फिल्म है, इट्स म्यूजिकली मैं कहना चाहूँगा इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू माई ग्रैंडफादर श्री सरदार मलिक, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग क्लासिकल म्यूज़िक अटेम्प्ट किया है सिंगल में, एंड ये एक काफ़ी वेल नोन स्टार के साथ एक सिंगल है जो आने वाला है, तो उसकी अनाउंसमेंट विल डू सून। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? तुम्हें अपना जी। हमें अपना बना लो। आई एम जस्ट होपिंग कि ये सॉन्ग ऑन इट्स ओन, जो एक इस गाने में एक मेलोडिक वैल्यू है, जो लिरिकल वैल्यू है, रश्मि विराग ने जो लिरिक्स लिखे हैं, जिन्होंने मुस्कुराने की वजह, खामोशी, ऐसे सुपर हिट्स लिखे, मेरा गाना चल वहाँ जाते भी उन्होंने लिखा है, इसकी जो लिरिकल वैल्यू है उसको लोग समझ रहे, बिकॉज मुझे ट्वीट्स पे भी मैसेजेस आ रहे हैं जो अंतरा है गाने का, कि रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा, ये सब बातें कभी भी ओरिजिनल में नहीं थी, बट रोमांटिकली एंड हेट स्टोरी को माइंड में रख के जो लिरिक्स लिखे गए हैं, आई थिंक दैट शायरी सुनाती, हाँ, शायरी सुनाती दो नशीली आंखों को मुझको पास आके पढ़ने दो, ये सब बातें, आई थिंक द सॉन्ग का 60% क्रेडिट गोज टू द री रिटन लिरिक्स दैट रश्मि विराग इज रिटन, क्योंकि कॉम्पोजिशन मैंने रिक्रिएट किया है, मैंने नए अंतरे बनाए हैं, बट अगर हमने की कसम खाई है तो अगर जुनून सर पे है कब से नहीं किया था तो कुछ नया नहीं होता। हम लोग ने इस एक लाइन पे ऑलमोस्ट 4 दिन लगाए और 4 अलग अलग वर्जन्स लेके तुम्हें अपना बनाने का, जुनून, कसम, वसम, लसम सब किया, पर जो सही लगा वाज दिस लाइन। एंड इवन भूषण जी, और ये गाना बहुत स्पेशल तरीके से उनके माइंड में आया, ही वॉज इन स्पेन
रात को 3 बजे बॉम्बे टाइम में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ये गाना रिक्रिएट करते हैं फॉर हेट स्टोरी, देखो अगर कुछ अच्छा लाइन आ जाए इस पे। एंड आई सैट विथ विराग एंड वी डिड दिस सॉन्ग। तो आई थिंक ड्यू क्रेडिट टू him as a writer. Arman and Neeti Mohan has done a fabulous job as the female vocalist on the song. तो सब टीम एफर्ट है। आई थिंक राइटर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो मेरे टीम है, मेरे असिस्टेंट्स अरमान, नीति मोहन, रश्मि विराग एंड मी, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है एंड वी हैव गिवन आवर बेस्ट। सो 1 million views in 1 day is a great feeling. So and I hope you keep all listening to जाते the रहे song. and song makes its mark. Hi guys, this is Arman Malik here and you're watching Bollywood Adda.